नमस्कार। कैसी हैं आप? आज भी सुबह उठते ही शरीर ने पहले दर्द दिखाया, फिर दिन दिखाया, घुटनों में भारीपन, कमर में खिंचाव, कंधों में जकड़न और दिल में एक अजीब सी थकान। ऐसी थकान जो सोने से नहीं जाती, दवा से नहीं जाती और किसी से कहने पर भी हल्की नहीं होती। कभी कभी आप बिस्तर पर बैठे बैठे सोचते होंगे, मैं तो रात भर सोया था, फिर भी शरीर इतना थका क्यों लग रहा है? या फिर पहले तो इतना कमज़ोर नहीं था, अब ये शरीर मेरा साथ क्यों नहीं देता? घर वाले कहते हैं उम्र हो गई है, डॉक्टर कहते हैं कमज़ोरी है, और आप चुपचाप सब मान लेते हैं। लेकिन सच बताऊं, आपका शरीर बूढ़ा नहीं हुआ है, आपका शरीर थका हुआ है। और थका हुआ शरीर सिर्फ आराम से नहीं, सही देखभाल से ठीक होता है। आपने भी शायद ये सुना होगा, कम खाओ तभी वज़न घटेगा, ज़्यादा मत खाया करो, उम्र हो गई है। अब तो पेट हल्का ही रखना चाहिए और आप डर के मारे थोड़ा थोड़ा खाना शुरू कर देते हैं। रोटी आधी, दाल कम, सब्जी बस 2 चम्मच, और सोचते हैं चलो सेहत के लिए अच्छा है। लेकिन फिर भी कमज़ोरी बढ़ती जाती है। वज़न घटता नहीं, उल्टा शरीर और ढीला पड़ता जाता है। चेहरा मुरझाया हुआ, आंखों में चमक नहीं, और दिल में हर समय एक ही बात, पता नहीं क्या हो गया है मुझे। क्या आपने कभी सोचा है कि हो सकता है कम खाना ही आपकी सबसे बड़ी गलती बन गया हो? हाँ, मैं बहुत प्यार और जिम्मेदारी से ये बात कह रही हूँ, क्योंकि जो दर्द आप रोज़ जीते हैं वो मैं आपकी आवाज़ में महसूस कर पा रही हूँ। बहुत से बुजुर्ग सुबह उठते ही कहते हैं, मन ही नहीं करता उठने का, शरीर साथ नहीं देता, हर काम बोझ लगता है। और सबसे दुख की बात, कोई पूछता भी नहीं कि अंदर से आप कैसे हो। आपने ज़िंदगी भर सबका ध्यान रखा, बच्चों का, घर का, परिवार का, लेकिन अब जब आपकी बारी है तो आप खुद ही अपने शरीर को नज़रअंदाज कर रहे हैं। ज़रा सोचिए, जिस शरीर ने आपको 50, 60, 70 साल तक उठाया, उसी शरीर को आप अब कह रहे हो बस थोड़ा थोड़ा चल लो, थोड़ा थोड़ा खा लो, ज़्यादा उम्मीद मत रखो। क्या ये न्याय है? अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो एक छोटा सा काम कीजिए, कमेंट में अपना नाम लिखिए और उसके साथ अपनी उम्र भी लिखिए। और मुझे ये भी बताइए, आप इस समय कौन सी प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा फेस कर रहे हो? घुटनों का दर्द, कमज़ोरी, पेट की प्रॉब्लम, नींद नहीं आती, या फिर हर समय थकान? मैं सच में आपके जवाब पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए है। देखिए, आजकल एक शब्द बहुत सुनने में आता है, जठराग्नि। सीधा और सरल मतलब पाचन की आग, यानी आपके पेट की वो ताकत जो खाने को ताकत में बदलती है। जब ये आग तेज होती है तो थोड़ा सा खाना भी शरीर को ताकत दे देता है, और जब ये आग बुझी बुझी होती है तो चाहे आप कितना भी कम खा लो, शरीर को कुछ नहीं मिलता, सिर्फ कमज़ोरी मिलती है। बहुत से बुजुर्गों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि उनका पाचन धीरे धीरे कमज़ोर हो गया है, लेकिन उन्हें लगता है मैं ज़्यादा खा रहा हूँ इसीलिए प्रॉब्लम है, और इसी डर में वो और कम खाना शुरू कर देते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे ठंड में आग कमज़ोर हो और आप लकड़ी डालना बंद कर दो तो आग बुझेगी या जलेगी? आग तो और बुझ जाएगी ना। शरीर के साथ भी यही हो रहा है। आपका शरीर चुपचाप कह रहा है, मुझे सही ईंधन दो, मुझे सहारा दो, मुझे फिर से ज़िंदा महसूस करने दो। लेकिन आप डर के मारे खाना ही कम करते जा रहे हो, और फिर कहते हो पता नहीं क्यों हाथ पैर कांपते रहते हैं, थोड़ा चलो तो सांस फूल जाती है, मन उदास रहता है। ये सब उम्र का नहीं, ये सब अंदर की कमज़ोरी का संकेत है। और सबसे दर्दनाक बात, आप इसे अपनी किस्मत मान लेते हो। आज की इस श्रृंखला का ये तीसरा दिन है, कायाकल्प डे 3, और आज मैं आपको बहुत प्यार से, बहुत धीरे धीरे एक बहुत बड़ी गलत फहमी से बाहर निकालना चाहती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपसे बस एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जब आप छोटे थे तब दादी नानी क्या कहती थीं? बेटा, भूख लगे तो पेट भर के खाना, खाना ही तो ताकत है। आज हम इतने डर गए हैं कि खाना दुश्मन लगने लगा है, जबकि सच ये है, गलत तरीके से खाना प्रॉब्लम है, खाना खुद प्रॉब्लम नहीं है। आज बहुत से बुजुर्ग अंदर से टूट चुके हैं, ऊपर से मुस्कुरा लेते हैं, लेकिन अकेले में बस भगवान से यही कहते हैं, अब और तकलीफ मत देना। अगर आप भी ऐसा ही महसूस करते हैं तो आप अकेले नहीं हो। और इस वीडियो के अंत तक मैं चाहती हूँ कि आपके मन में एक छोटी सी उम्मीद जगे कि शायद अभी भी सब ठीक हो सकता है। आज मैं कोई चमत्कार की बात नहीं करूँगी, कोई झूठा वादा नहीं, बस बहुत सरल, बहुत सुरक्षित, बहुत घरेलू बातें जो आपके शरीर को फिर से सहारा दे सकती हैं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि कम खाना समाधान नहीं है, कई बार वही सबसे बड़ी गलती बन जाता है। अगर आप ये बात आज समझ गए तो आने वाले साल थोड़े हल्के, थोड़े आसान और थोड़े मुस्कुराते हुए हो सकते हैं। बस इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि जो बात आज आप जानने वाले हैं
वो शायद किसी ने आपको इतने प्यार से कभी नहीं समझाई होगी शरीर क्यों कमज़ोर होता जा रहा है जबकि आप कम खाते हैं। देखिए, एक बहुत ही सीधी और सच्ची बात समझ लीजिए, हमारा शरीर कोई मशीन नहीं है, वो एक जीवित व्यवस्था है। उसे चलने के लिए सिर्फ कम या ज़्यादा नहीं, उसे चाहिए सही समय, सही तरीका और सही पाचन। बहुत से बुजुर्ग मुझे कहते हैं, बेटी मैं तो बहुत कम खाता हूँ, फिर भी पेट बाहर क्यों है? इतना कम खाने के बाद भी भारीपन क्यों रहता है? शरीर में ताकत क्यों नहीं आती? इसका जवाब बहुत सरल है, क्योंकि अब आपका शरीर खाना पचा नहीं पा रहा, और जो पचता नहीं वो ताकत नहीं बनता, वो बस कचरा बनता है। ज़रा अपने दिन को याद कीजिए, सुबह उठते हैं, भूख नहीं होती, फिर भी दवा के डर से या आदत के कारण थोड़ा सा बिस्कुट या सूखी रोटी खा लेते हैं। दोपहर में भूख आधी अधूरी, फिर भी बस दोने वाला खा लिया। शाम को चाय के साथ कुछ सूखा, और रात को बस पेट भरने के नाम पर थोड़ा सा। अब सोचिए, जब आप शरीर को पूरा सुकून वाला भोजन ही नहीं दे रहे तो शरीर ताकत कहाँ से बनाए? और ऊपर से जो थोड़ा बहुत खा रहे हैं वो भी ठीक से पच नहीं रहा। यहीं से शुरू होती है असली प्रॉब्लम, कमज़ोर जठराग्नि यानी कमज़ोर पाचन। और कमज़ोर पाचन का मतलब खाना शरीर नहीं बनाता, खाना बस पेट में पड़ा रहता है। गैस, एसिड, भारीपन, कब्ज और धीरे धीरे अंदर की ताकत खत्म। बहुत से बुजुर्ग सोचते हैं शायद अब उम्र हो गई है इसीलिए ऐसा है, लेकिन सच ये है उम्र से ज़्यादा कसूर आपकी बुझी हुई पाचन की आग का है। एक छोटी सी बात सोचिए, अगर चूल्हे की आग धीमी हो और आप उस पर मोटी रोटी डाल दो तो क्या वो अच्छे से पकेगी? नहीं ना, वो आधी जलेगी, आधी कच्ची रहेगी और पेट खराब करेगी। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आपने आग को और भी कमज़ोर कर दिया है, क्योंकि आपने ईंधन ही कम कर दिया। यानी खाना कम तो आग और कमज़ोर, और आग कमज़ोर तो ताकत और कम। ये एक खतरनाक चक्कर है जिसमें बहुत से बुजुर्ग फंसे हुए हैं। और बाहर से देखने वाले कहते हैं कम खाते हैं इसलिए कमज़ोर हैं, लेकिन असली सच्चाई ये है कमज़ोर हैं इसलिए पाचन और कमज़ोर हो गया और इसलिए और कम खाने लगे। अब मैं आपसे एक बहुत ईमानदार सवाल पूछती हूँ, क्या आपको ये प्रॉब्लम है? थोड़ा सा खा लो तो भारीपन, खाना खाने के बाद सुस्ती, पेट साफ नहीं होता, गैस, डकार, जलन, रात को नींद ठीक नहीं, सुबह उठते ही थकान। अगर इनमें से 2-3 भी बातें आपकी जिंदगी में हैं तो समझ लीजिए आपकी जठराग्नि कमज़ोर हो चुकी है। और जब जठराग्नि कमज़ोर होती है तो शरीर धीरे धीरे सूखने लगता है अंदर से। बाहर से चाहे वज़न वहीं दिखे, लेकिन अंदर से मांसपेशियां कमज़ोर, हड्डियां कमज़ोर और मन भी कमज़ोर। इसलिए आज की पहली और सबसे ज़रूरी बात यह है, समस्या ज़्यादा खाना नहीं है, समस्या न पचना है। और समाधान कम खाना नहीं है, समाधान पाचन को जगाना है। लेकिन डरिए मत, ये सब बहुत धीरे धीरे, बहुत सुरक्षित तरीके से सुधर सकता है। हम कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, ना कोई भारी एक्सरसाइज, ना कोई कड़वी दवा, बस शरीर को फिर से याद दिलाएंगे कि उसे कैसे काम करना है। अगले हिस्से में मैं आपको बताऊंगी कैसे पहचानें कि आपकी जठराग्नि कितनी कमज़ोर है और वो कौन सी छोटी छोटी रोज़ की गलतियां हैं जो इसे और बुझा रही हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है आप भी अनजाने में वही गलतियां कर रहे हों। अब क्या करें? कैसे धीरे धीरे शरीर को फिर से ताकत दें? मेरे प्यारे बुजुर्ग साथियों, अब तक आपने ये समझ लिया होगा कि समस्या कम खाना नहीं थी, समस्या थी कमज़ोर पाचन, बुझी हुई जठराग्नि। अब सवाल ये है, तो अब क्या करें? क्या फिर से ज़्यादा खाना शुरू कर दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम कोई झटका नहीं देंगे शरीर को, हम उसे प्यार से धीरे धीरे फिर से जगाएंगे। याद रखिए, आपका शरीर कोई टूटी मशीन नहीं है, वो बस थका हुआ है, और थका हुआ शरीर प्यार और सही तरीके से फिर से चलने लगता है। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी आदत, डर छोड़िए। सबसे पहले मन से ये डर निकाल दीजिए कि खाना खाया तो नुकसान हो जाएगा। नहीं, सही तरीके से खाया गया खाना ही दवा बनता है। डर में खाया गया कम खाना शरीर को और कमज़ोर करता है। दूसरा कदम, खाने का समय और तरीका। अब से कोशिश कीजिए बहुत देर तक भूखे ना रहें। जब हल्की सी भी भूख लगे तब खाएं, बहुत ठूस कर नहीं, लेकिन संतोष तक खाएं। बहुत ठंडा खाना कम करें, बहुत बासी खाना कम करें। खाना ऐसा हो जो पेट में जाए और सुकून दे, बोझ नहीं। तीसरा और सबसे आसान उपाय, गर्म पानी। ये बहुत छोटा सा उपाय है, लेकिन बहुत बड़ा काम करता है। सुबह उठकर गुनगुना पानी, खाने से 30 मिनट पहले 2-3 घूंट गुनगुना पानी, रात को सोने से पहले थोड़ा गुनगुना पानी। ये पानी आपकी बुझी हुई पाचन की आग को धीरे धीरे जगाता है। चौथा, खाने में सरलता। भारी तला हुआ, बहुत मसालेदार, इनसे अभी थोड़ा दूर रहिए। सादा खाना, गरम और ताज़ा बना हुआ, यही सबसे बड़ी दवा है।
दाल, सब्जी, रोटी, चावल, बस इन्हें शांति से खाइए। टीवी देखते हुए नहीं, चिंता करते हुए नहीं। याद रखिए, शांत मन से खाया गया साधारण खाना भी अमृत बन जाता है। 5वां, थोड़ी सी हलचल। पूरे दिन बैठे रहना, ये भी जठराग्नि को बुझा देता है। खाने के बाद 5-10 मिनट धीरे धीरे चलना, सुबह या शाम हल्की टहल, बस शरीर को ये याद दिलाना कि तुम अभी जिंदा हो। कोई भारी एक्सरसाइज नहीं, बस नियमित हलचल। और अब सबसे ज़रूरी बात, कोई चमत्कार एक दिन में नहीं होता। आपका शरीर सालों से थक रहा है तो उसे ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन यकीन मानिए, अगर आपने डर छोड़ा, सही समय पर खाया और पाचन का ध्यान रखा, तो वही शरीर जो आज बोझ लगता है, वही शरीर जो आज थका रहता है, वही शरीर फिर से साथ देने लगेगा। एक बहुत प्यारी सी बात दिल से, आप बोझ नहीं हो, आप बेकार नहीं हो, आप बस थके हुए हो। और थके हुए इंसान को दवा से ज़्यादा असमझ, असहारा और प्यार चाहिए। आज से अपने शरीर से लड़ना बंद कीजिए। आज से अपने शरीर का हाथ पकड़ लीजिए, वो भी आपका साथ देगा जैसा उसने पूरी ज़िंदगी दिया है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा, अगर आपको लगा कि किसी ने सच में दिल से बात की, तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने हमउम्र दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपको कैसा लगा और आपकी क्या प्रॉब्लम है। आप अकेले नहीं हो, हम सब साथ हैं। ईश्वर आपको स्वस्थ और शांत रखे।